नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि माया क्या है? क्या ये केवल भ्रम है या फिर ये ब्रह्म की कोई अद्भुत शक्ति है? वेदांत इस प्रश्न को बहुत गहराई से देखता है। उपनिषदों में कहा गया है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, माइनम तु महेश्वरम। अर्थात माया को प्रकृति जानो और उसके अधिष्ठाता को परमेश्वर। इसका अर्थ यह है कि माया कोई साधारण धोखा नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म को अनेक रूपों में प्रकट करती है। वही एक शुद्ध चैतन्य जब नाम रूप के आभास में दिखाई देता है, तब इस जगत की विविधता उत्पन्न होती है। जैसे स्वप्न में मन स्वयं ही संसार रच देता है और फिर उसी में अनुभव करता है, वैसे ही माया के आवरण से ढका हुआ चैतन्य इस विश्व को वास्तविक मानने लगता है। वेदांत इसे अविद्या का आवरण भी कहता है, एक ऐसा आवरण शक्ति जो सत्य को ढक देता है और एक विक्षेप शक्ति जो असत्य को सत्य की तरह प्रकट कर देती है। इसलिए मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा को भूलकर शरीर, मन और विचारों को ही मैं मान लेता है। यही माया का सूक्ष्म खेल है। परंतु यहां एक और रहस्य छिपा है। यदि माया केवल भ्रम होती तो ये संपूर्ण सृष्टि इतनी व्यवस्थित, नियमबद्ध और अनुभव योग्य कैसे होती? इसलिए अद्वैत वेदांत कहता है कि माया न पूरी तरह सत्य है, न पूरी तरह असत्य, वो अनिर्वचनीय है। जब तक आत्मबोध नहीं होता, तब तक वही माया जगत के रूप में अत्यंत वास्तविक प्रतीत होती है। लेकिन जैसे ही विवेक जागता है, साधक को धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि ये सब चैतन्य की लीला है, एक अद्भुत नाटक। जब साधक के भीतर ये प्रश्न जागता है कि माया का आवरण कैसे हटे, तभी उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। वेदांत कहता है कि माया का नाश किसी बाहरी शक्ति से नहीं होता, बल्कि ज्ञान यानी ज्ञानाग्नि से होता है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए उसे कहीं ले जाना नहीं पड़ता, सिर्फ एक दीपक जलाना होता है। वैसे ही जब विवेक अर्थात सत्य और असत्य का भेद जागता है, तब माया का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि ऋषियों ने बार बार कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात सत्य केवल ब्रह्म है और जीव वास्तव में उसी ब्रह्म का स्वरूप है, परंतु माया के कारण वो स्वयं को सीमित मान बैठता है। माया का सबसे सूक्ष्म प्रभाव यह है कि वो मन में अहंकार अर्थात अहंता और ममता का निर्माण कर देती है। तब मनुष्य सोचता है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मेरा है। इसी को वेदांत में कर्तृत्वाभिमान और भोक्तृत्व भाव कहा गया है। जब तक ये भावना बनी रहती है, तब तक साधक माया के जाल में ही घूमता रहता है। परंतु जैसे जैसे साधक साक्षी भाव में स्थित होने लगता है, जब वो अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को केवल देखना सीख जाता है, तब उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि वो मन नहीं है, बल्कि वो शुद्ध साक्षी चैतन्य है जो सबका दृष्टा है। यहीं से माया का जाल ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि माया की शक्ति तभी तक प्रभावी रहती है जब तक साधक स्वयं को नाम रूप से जुड़ा हुआ मानता है। पर जैसे ही ये बोध होने लगता है कि मैं न शरीर हूं, न मन, न बुद्धि, मैं तो केवल साक्षी चैतन्य हूं, उसी क्षण माया का आवरण दरकने लगता है। यही स्थिति वेदांत में आत्मबोध की प्रारंभिक झलक कही गई है। लेकिन यहां एक और गहन रहस्य है। यदि साधक वास्तव में शुद्ध चैतन्य ही है, तो फिर माया उसे स्पर्श कैसे पाती है? क्या माया सच में आत्मा को बांधती है, या ये केवल मन का ही एक खेल है? वेदांत के महर्षि इस प्रश्न का उत्तर बड़े सूक्ष्म ढंग से देते हैं। वे कहते हैं, वास्तव में माया आत्मा को कभी बांधती ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो सदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। बंधन केवल मन में अनुभव होता है। जैसे आकाश को कोई बादल वास्तव में बांध नहीं सकता, पर देखने वाले को ऐसा लगता है मानो आकाश ढक गया हो, वैसे ही माया का आवरण केवल मन और बुद्धि के स्तर पर है, आत्मा पर नहीं। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, असंगो हयम कुरुषः, अर्थात ये आत्मा सदा असंग है, किसी भी वस्तु से बंधी हुई नहीं। परंतु जब चित्त में अविद्या का उदय होता है, तब वही चैतन्य स्वयं को शरीर, इंद्रियों और मन के साथ जोड़ लेता है। तब वो कहता है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। यही वो क्षण है जब माया का खेल सबसे गहरा हो जाता है।
वास्तव में माया का रहस्य ये है कि वो अधिष्ठान पर आभास उत्पन्न करती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर मन उसे सांप मान लेता है, वहां सांप वास्तव में होता नहीं, पर भय बिल्कुल वास्तविक लगता है। इसी प्रकार ये संसार भी ब्रह्म के अधिष्ठान पर प्रकट एक आभास है। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक ये आभास ही पूर्ण सत्य प्रतीत होता है। परंतु जैसे ही विवेक और आत्मविचार का दीपक जलता है, साधक को धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि ये समस्त जगत उसी एक चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति है। तब माया का रहस्य बदल जाता है। जो पहले बंधन प्रतीत होती थी, वही अब ईश्वर की लीला के रूप में दिखाई देने लगती है। और तब साधक के भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि इस पूरे नाटक में वो स्वयं दृष्टा है, पात्र नहीं। जब साधक आत्मबोध के द्वार तक पहुंचता है और माया का आवरण पतला होने लगता है, तब उसकी दृष्टि धीरे धीरे बदलने लगती है। वेदांत कहता है कि जिस क्षण ज्ञान का उदय यानी आत्मज्ञान होता है, उसी क्षण साधक की पहचान बदल जाती है। अब वो स्वयं को केवल शरीर या मन नहीं मानता, बल्कि अपने भीतर स्थित अखंड साक्षी चैतन्य के रूप में अनुभव करने लगता है। इसी अवस्था को शास्त्रों में जीवन मुक्ति कहा गया है। जीवन मुक्त वो है जो शरीर में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका होता है। उसके लिए ये संसार ना तो बंधन है और ना ही भ्रम का कारण। वो जानता है कि ये संपूर्ण जगत केवल नाम रूप की तरंगे हैं, जिनका आधार एक ही ब्रह्म तत्व है। जैसे कोई व्यक्ति जागने के बाद स्वप्न को देखे, तो वो जानता है कि स्वप्न वास्तविक नहीं था, परंतु उसके अनुभव को समझ सकता है। उसी प्रकार जीवन मुक्त इस जगत को देखता है। उसकी दृष्टि में अब राग और द्वेष का स्थान नहीं रहता। मन में ना तो आसक्ति की जकड़ होती है और ना ही भय का कंपन, क्योंकि उसे स्पष्ट अनुभव हो चुका होता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब उसी एक चैतन्य की अभिव्यक्ति है। उपनिषदों ने इसी अनुभव को इस वाक्य में व्यक्त किया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म ही है। और तब माया का रहस्य पूरी तरह खुल जाता है। जो पहले बंधन लगती थी, वही अब लीला बन जाती है। संसार चलता रहता है, शरीर कर्म करता रहता है, पर भीतर एक गहरा मौन रहता है, एक ऐसी शांति जिसे वेदांत परमानंद कहता है। जब साधक पूर्ण रूप से ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। वेदांत कहता है कि उस अवस्था में कर्ता और कर्म का भेद धीरे धीरे विलीन हो जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि शरीर कर्म कर रहा है, वाणी बोल रही है, जीवन अपनी गति से चल रहा है, पर भीतर कोई कर्ता नहीं रहता। सब कुछ केवल प्रकृति की गति के रूप में घटित होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, ना हम कर्ता, सर्वस्य कर्ता केवलम ब्रह्म, अर्थात मैं कर्ता नहीं हूं, सब कुछ उस एक चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति है। जब ये अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, वो एक सहज प्रवाह बन जाता है। शरीर चलता है, मन सोचता है, वाणी बोलती है, पर भीतर एक मौन साक्षी सदा अचल बना रहता है। यही कारण है कि जीवन मुक्त संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। उसके लिए ये जगत अब बंधन का कारण नहीं, बल्कि चैतन्य की लीला बन जाता है। जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती रहती हैं, पर समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी के जीवन में भी घटनाएं आती जाती रहती हैं, पर उसके भीतर का आत्मस्वरूप सदा निर्विकार रहता है। वेदांत की दृष्टि से यही माया का अंतिम रहस्य है। जब तक आत्मा का बोध नहीं होता, तब तक माया बंधन प्रतीत होती है, पर जब आत्मज्ञान प्रकट होता है, तब वही माया ईश्वर की लीला के रूप में समझ में आने लगती है। तब साधक को अनुभव होता है कि ये संपूर्ण सृष्टि उसी एक अखंड ब्रह्म चैतन्य की अभिव्यक्ति है और वो स्वयं भी उसी का स्वरूप है। और जब ये साक्षी चैतन्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, तब साधक के भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। ये मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं होता, बल्कि ये अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति होती है। उस क्षण साधक को अनुभव होने लगता है कि जो कुछ वो खोज रहा था, वो कभी उससे अलग था ही नहीं। वही आत्मा, वही ब्रह्म और वही चेतना हर अनुभव के पीछे सदा से उपस्थित थी। वेदांत इसी सत्य को बार बार संकेत करता है, तत्वमसि, तू वही है। परंतु माया का आवरण इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य बाहर की अनगिनत वस्तुओं में सुख खोजता रहता है, जबकि वास्तविक आनंद तो उसके अपने अंतरात्मा में ही स्थित है।
जब साधक इस रहस्य को समझने लगता है, तब उसकी साधना केवल बाहरी कर्मकांड तक सीमित नहीं रहती। वो धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ता है, आत्मविचार, ध्यान और साक्षी भाव की ओर। और जैसे जैसे ये यात्रा गहरी होती है, एक दिन ऐसा क्षण आता है जब मन स्वयं शांत होने लगता है। विचारों की गति धीमी पड़ जाती है और भीतर एक निर्विकल्प शांति प्रकट होती है। उसी शांति में साधक को पहली बार अनुभव होता है कि माया का खेल केवल मन की तरंगों तक सीमित था, आत्मा तो कभी बंधी ही नहीं थी। तब यह संपूर्ण संसार एक नई दृष्टि से दिखाई देने लगता है। जो पहले संघर्ष और भ्रम का क्षेत्र लगता था, वही अब चैतन्य की दिव्य लीला बन जाता है। और साधक के भीतर एक सरल बोध प्रकट होता है, सत्य कहीं दूर नहीं है, वो अभी इसी क्षण तुम्हारे अपने अस्तित्व के रूप में प्रकाशित है। और शायद यहीं से वेदांत की सबसे गहरी साधना शुरू होती है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रहता कि सत्य कहाँ है, बल्कि ये रह जाता है कि क्या मन पूरी तरह शांत होकर उस सत्य में स्थिर हो सकता है। और जब साधक इस प्रश्न के साथ भीतर उतरता है, क्या मन पूर्ण रूप से शांत होकर सत्य में स्थिर हो सकता है, तब वेदांत उसे एक अत्यंत सूक्ष्म मार्ग दिखाता है, जिसे आत्मविचार, आत्मविचारः कहा गया है। आत्मविचार का अर्थ है अपने ही अस्तित्व की जड़ तक पहुंचना। जब भी मन में कोई विचार उठे, मैं सोच रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, तब साधक धीरे से पूछता है, ये मैं कौन है। यही प्रश्न धीरे धीरे मन को उसकी जड़ तक ले जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मन स्वयं कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो केवल वृत्तियों का प्रवाह है। जब ये प्रवाह शांत होता है, तब उसके पीछे छिपा हुआ शुद्ध चैतन्य प्रकट होने लगता है। जैसे झील का जल जब स्थिर हो जाता है, तब उसमें आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है, तब उसमें आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। यहीं पर माया का अंतिम रहस्य खुलता है। माया का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक मन की तरंगें सक्रिय हैं, पर जैसे ही मन निर्विकार और शांत हो जाता है, वैसे ही ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी था, वो सब उसी एक अखंड चैतन्य की अभिव्यक्ति थी। तब साधक को अनुभव होता है कि वो कभी बंधा हुआ था ही नहीं। बंधन केवल एक कल्पना, कल्पित बंधन था, जिसे मन ने ही रचा था। और जब ये कल्पना समाप्त होती है, तब जो शेष रहता है, वही वेदांत का अंतिम सत्य है। शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना और शुद्ध आनंद, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। और तब जीवन किसी लक्ष्य की ओर भागना नहीं रहता, वो स्वयं पूर्णता का अनुभव बन जाता है। परंतु वेदांत के महर्षि यहाँ भी एक सूक्ष्म संकेत छोड़ते हैं। जब साधक इस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर लेता है, जब साधक सच्चिदानंद स्वरूप की झलक प्राप्त कर लेता है, तब बाहर से ऐसा लगता है मानो उसकी साधना समाप्त हो गई। पर वेदांत की दृष्टि से ये अंत नहीं, बल्कि एक नई जागृति का प्रारंभ होता है। अब साधना प्रयास नहीं रहती, बल्कि स्वाभाविक अवस्था, सहज स्थिति बन जाती है। पहले साधक सत्य को खोज रहा था, अब वो स्वयं उसी सत्य में स्थित रहने लगता है। शास्त्र इस अवस्था को सहज समाधि कहते हैं, जहां व्यक्ति को अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन ही ध्यान का रूप ले लेता है। चलते हुए, बोलते हुए, कार्य करते हुए भी भीतर एक अचल साक्षी चैतन्य सदा प्रकाशित रहता है। तब संसार का प्रत्येक अनुभव एक नए अर्थ में प्रकट होता है। पहले जहां मनुष्य सुख और दुख के बीच झूलता था, अब वही घटनाएं केवल जीवन की तरंगें बन जाती हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के भीतर का आत्मस्वरूप सदा अचल और निर्मल बना रहता है। यही कारण है कि वेदांत के महर्षि कहते हैं, जब आत्मज्ञान स्थिर हो जाता है, तब जीवन किसी संघर्ष की कथा नहीं रहता, वो शांति, करुणा और मौन ज्ञान की अभिव्यक्ति बन जाता है। उस अवस्था में व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र रहता है। और तब माया का रहस्य भी पूरी तरह समझ में आ जाता है। माया अब बंधन नहीं लगती, वो केवल ब्रह्म की लीला प्रतीत होती है। यही अद्वैत वेदांत का अंतिम संकेत है। जो सत्य तुम खोज रहे हो, वो कहीं बाहर नहीं छिपा है,
वो अभी, इसी क्षण तुम्हारे अपने अस्तित्व के रूप में प्रकाशित है। और जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब साधक समझ जाता है कि माया वास्तव में ना केवल भ्रम है, ना केवल शक्ति, बल्कि वो उस एक ब्रह्म की अद्भुत लीला है जिसके भीतर पूरा जगत प्रकट होता है और विलीन हो जाता है। धन्यवाद।